अराब के साथ, और वो सारा अरबी भी स्कूल में पढ़ी हुई, फिर तजवीद के साथ कुरान पाक, काफ। तो ये मुझे पता चला कि ये जितने उनके पास लोग आए थे, कोई भी नहीं कह सका, काफ नहीं कह सका, शीन उस तरह नहीं वो बोल सका, बोल नहीं सका। तरहा, हाँ काफ। आह, हमारे यहाँ अभी भी बच्चे कह हाँ देंगे कि तरह हाँ, मैं या ऐसे ही कह दें, या काफ ही नहीं बोल सकते ना, नहीं वो बोल है नहीं। अब तो सकते। और ज्यादा खराब है, उस वक्त भी था खे, ठीक है, खराब। तो वो कहते हैं हम बिल्कुल उर्दू तो ठीक बोल रहे हैं। हलक से हाँ, बोल रहे हैं आवाज जो उसको जाने। जी। तो इस वजह से बड़े एक्साइटेड हुए, उन्होंने कहा ओए मुंडा लग गया। तैयार बंदा मिल तो गया। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं आती पढ़ने, मैं तो कंपेयरिंग के लिए आया हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कंपेयरिंग छोड़ दें, कंपेयर हमारे पास हर कोई है। उन्होंने कहा कंपेयर हमारे सारे फुल हो चुके हैं, हाँ। कोई हमारे पास ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसका हमारे पास इस वक्त कंपेयर नहीं है, होस्ट नहीं है। तो हम वैसे बिजनेस के तौर पर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, बैचलर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है मैंने, तो BA। उनका नहीं नहीं वो हमारे पास हैं, आप बस खबरों में आए। तो वो मेरा स्टार्ट था। उसके बाद बिजनेस प्लस चले गया, कराची शिफ्ट हो गया। और मुझे याद है वो 5,000 रुपया पहले तो देते नहीं थे, फिर 3 महीने बाद 5,000, फिर 15,000 हुई। उस वक्त 15,000 बड़ी रकम थी। 2004-5 की बात है, ख़त्म नहीं होती थी जी, 15,000 बड़ी रकम थी। और ऐसे ही हाँ जी, वो खर्चा भी कोई इतना नहीं था, तो बड़े मज़े में थे वो। फिर मज़ा आया, स्टूडियो में AC लगा हुआ है, बैठे साथ में। वकालत में जब जाता था मुझे लगता था वो तो बहुत रगड़ा है, उधर तो जाहिर है और पसीने छूट रहे हैं सुबह से रात तक। उधर 3,000 कमा रहा था, इधर मैं 15,000 15 पे कमाने आ लग गए। गया। मैंने कहा तो बहुत ज़बरदस्त काम। बड़ा फर्क। तो वो बिजनेस प्लस कराची चला गया। तो उसके बाद हम बेरोजगार हो गए। फिर आ रहा था एक्सप्रेस, बिल्कुल और मेरे कज़न हैं मुजाहिद इकबाल, प्रेस क्लब के मेंबर हैं मुजाहिद इकबाल जी, साहब। मुजाहिद इकबाल, ठीक है। उनके थ्रू मुझे फिर एक्सप्रेस का पता लगा। उन्होंने मुझे फ़ाद साहब का नंबर दिया, फ़ाद साहब से बात हुई। उन्होंने कहा अपना मुझे ईमेल के थ्रू CV भेजें। वो मैंने भेजा। उन्होंने मुझे अगले दिन ऑडिशन के लिए बुलाया। यही बात उन्होंने की कि आपने बस ये खड़े होकर पढ़ना है। वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी। 2007 से एक्सप्रेस का आगाज़, और आज आपके ज़ेरे साया। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं आपको बताऊं, मैंने भी वो ऑडिशन दिया था। अच्छा। अब मेरी जो कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मैं लिखने का आदमी था, अखबार से मुंसलिक थी। तो फाज साहब और कतरीना हुसैन, उन्होंने ऑडिशन लिया था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि उन्होंने मुझे 3 एक दफ़ा बुलाया, कहीं कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उनके मायार पे नहीं उतर सकते थे। अब आप तो सीधे आए। हाँ जी। और जनाब वो प्रैक्टिस थी पहले, प्लस तकरीबन वो भी 10 हो गई महीने। कुछ जो घर की आप बता रहे हैं ना, जी कि जी, वो भी था, असल तो वही है। अच्छा, आप तो चूंकि आपकी तो ट्रेनिंग हो गई। अब जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, उसने BS मैथ्स कॉम अब किया हुआ है, इवन MPhil भी कर रहे हैं लोग, और बच्चे जो आज की नस्ल है, अब वो क्या करे? उर्दू आती नहीं है उनको, और तलफ़ुज़ उनका ठीक नहीं है, अदायगी कैसे करें? शौक ये है कि हर बंदा ही एंकर बनना चाहता। अब ये हमारे लिए चैलेंज है। वैसे हम ज़ाहिर है इस शोबे में हैं, और चैलेंज है वाकई कि भाई बाकी काम किसने करना है, ख़बर किसने बनानी है, जनाब रिपोर्टिंग किसने करनी है, इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, उसकी नोक पलक किसने संवारनी है। हर बच्चा आ रहा है और वो कहता है मैंने एंकर बनना है। अब उसके लिए कुछ बताएं, वो क्या करे बेचारा? मेरा ख्याल है ये कोई इंसानी जिबिल्लत भी है। आप जिस शोबे में भी देखें, फिल्म में हीरो बनना चाहता है, ड्रामे में भी वो हीरो टाइप, वो जो मेन कास्ट होना चाहता है। इंसान की जिबिल्लत है ना, चाह जाना कि मुझे लोग देखें, मुझे अप्रिशिएट करें। तो सारी दुनिया में अगर आप देखें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, जो भी हैं, जो परफॉर्म करते हैं, जो स्क्रीन पर आते हैं, उनका मुकाबला ही नहीं है। वो एक स्टार बन जाते हैं। तो लिहाजा इस सहाफत कहें, न्यूज़ मीडिया कहें, इसमें भी जो नज़र आने वाले हैं, अभी भी आप देख लीजिए कॉलम नवीस जो टीवी पर आ गया, उसको लोग ज़्यादा जानेंगे बनिस्बत जो सिर्फ लिखता रहा। बड़े बड़े राइटर्स, सोहेल वड़ाइच साहब का नाम लेते हैं, हारून रशीद साहब का, और ये मकबूल जान साहब, जितने भी हमारे राइटर, इरफान सिद्दीकी साहब, बड़ी अच्छी उर्दू कमाल थी उनकी भी, हारून साहब की तरह, अतर साहब, और अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर हसन, जी जी, अब्दुल कादिर हसन साहब, जितने भी हम नाम लेते चले जाएं, नज़ीर नाजी साहब जी, जबरदस्त। अब इरशाद भट्टी साहब को देखें आप, कॉलम लिखते थे। तो जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो वो ज्यादा पब्लिक, क्योंकि देखने वाले ज्यादा हैं, पढ़ने वाले कम हैं।